प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा का गणित का कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी परीक्षा 13/6/2022 के दिन पहले मीटिंग में आया था, जिसका पहला वीडियो मैंने आपको आपके अपनी इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया, वहां से देख सकते हैं। ये 13/6/2022 का सेकंड पार्ट होगा, क्योंकि एक 40 मिनट का वीडियो वहां पर है, ये भी आपका 20-25 मिनट का वीडियो होगा। इन दोनों वीडियो को देखकर आप अपने एनटीपीसी परीक्षा की तैयारी गणित की दृष्टि से मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न क्या है, समझते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, कहता है कि ए और बी ऐसी संख्याएं हैं, ए और बी ऐसी संख्याएं हैं कि ए बी से 40% बड़ी है। तो आप ऐसे ले लो, ए और बी ले लो, ए बी से 40% बड़ी है। माना बी को 100 तो ए को आपको 140 मानना होगा। 40% बड़ी तो सीधे 100 का 40% 40 होता है। कह रहा यदि ए में 20% की कमी कर दी जाए, ए में 20% की कमी कर दी जाए, तो भैया 140 का 20% आप कम करोगे तो देखो दो जीरो कट जाएगा और 14 दूनी 28 कम हो जाएगा, और 28 कम होगा तो 112 हो जाएगा। कह रहा और बी में 38% की वृद्धि कर दें। बी में जैसे ही आप 38% की वृद्धि कर देंगे तो 138 हो जाएगा। कह रहा तो ए और बी के कुल मान में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आप ये बताओ, पहले ए और बी का मान कितना था, 240 था। अब ए और बी का मान कितना हो गया है, 8 2 10 के 0, 3 1 4 1 5 और 1 1 2, यानी 250। पहले ए और बी का मान 240 था, अब 250 हो गया। अब 10% 10 बढ़ गया, बटे में 240 और गुणे में 100। देखो 0 से 0 कट जाएगा और 100 बटे में 24 आ जाएगा। आप 4 से काट सकते हो, 4 6 24, 4 25 में 100, 6 से भाग दे दो, 6 चौके 24, 6 चौके 24 1 25, यानी 4 सही 1/6%, 4 सही 1/6% की वृद्धि हो जाएगी। 4 सही 1/6% की वृद्धि होगी, सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि एक शंक्वाकार मकबरे के आधार का क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है। कोई शंक्वाकार मकबरा है जिसके आधार का क्षेत्रफल दिया है। इसके आधार में होता है वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और ये बराबर किसके है, 616 के। अब कह रहा कि इसकी ऊंचाई जो दी है वो कितना दिया है, 48 मीटर दिया है। कह रहा इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में 150 रुपया के हिसाब से खर्च करना है, प्लास्टर लगाना है, तो लागत मूल्य क्या होगा यही बताना है। तो एक काम कर लेते हैं, पहले इसकी त्रिज्या ज्ञात कर लें, उसके बाद तिरछी ऊंचाई ज्ञात करेंगे, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr/l। इसी में हम 150 से गुणा करेंगे, तब जाके हमारा फुल रेट आएगा। तो इससे पहले हम त्रिज्या ज्ञात कर लें। पाई का मान 22/7, यहाँ 7/22 होगा। चलिए r² कर लेते हैं। अब देखिए 22 से इसको काटेंगे, तो 22 से इसको काटने के लिए आपको पहाड़ा पड़ेगा, 11 से काट देते, 11 दूनी 22, 11 5 55, 5 6 61, 11 छक्का 66, 2 से काट देते हैं, 2 से 2 दूनी 4, आया कितना भैया 1, 2 8 16। अब देखिए 28 को लिख सकते हैं 4 7 28, पहले से क्या है 7, वर्ग का उल्टा वर्गमूल, यानी r का मान आ जाएगा 7, और यहाँ 4 से 2 बन जाएगा, 7 दूनी 14 बन जाएगा। यानी जो r आया है, त्रिज्या आई है, r बराबर 14 आ गया। अब ध्यान देना, इसकी तिरछी ऊंचाई बिना ज्ञात किए हम पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर सकते। तो देखो ऊंचाई 48 है, त्रिज्या 14 है, तो एक सूत्र और लगाना पड़ेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। कर्ण आपको ज्ञात करना है, आधार 14 है, 14 का वर्ग 196 होता है, और 48 है, 48 का वर्ग 1 10 8 और क्या हो जाएगा भैया 8 8 64,
10,864 हो जाएगा। इसको आपको करना 10,864, इन्हें आप जोड़िएगा, इन्हें आप जोड़ेंगे। चलिए मैं खुद कर देता हूं इसे, देखिए 1 मिनट, 48 है ना भैया, 48 का वर्ग करना है तो क्या आएगा, 2 कम 2 दूनी 4, और यहां पर आप देखेंगे तो 48 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 25 घटा देंगे तो आएगा 3 और 2 23, 2304 होगा। 48 का वर्ग 2304 होगा। क्या होगा भैया, 48 का वर्ग 2304। इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 4 10 के 0, 9 0 प्लस 1 10 के 0, 1 और 3 4, 1 5 और 2500 आ गया। अब देखिए वर्ग का उल्टा वर्गमूल होगा, कर्ण आ गया, 2500 का वर्गमूल क्या होगा 50, और क्या आएगा मीटर, यानी इसका L का मान क्या आ गया 50। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर यल, पाई का मान 22/7, त्रिज्या के रूप में 14, यल के रूप में क्या लेना है 50। देखिए 7 दूनी 14 हो जाएगा, 5 दूनी 10 गुणे 22 बराबर 2200 आ जाएगा। इसी में आपको 150 से गुणा करना है, क्योंकि यहाँ प्रति वर्ग मीटर का खर्चा 150 है। तो 15 दूनी 30 के 0 हासिल 3, 15 दूनी 30 3 33, 3 1 2 1 3 0 और बढ़ा देना है, तब उत्तर आ जाएगा 3,30,000 रुपया। 3,30,000 रुपया खर्च आने वाला है उस मकबरे को प्लास्टिंग करने में, यानी प्लास्टर करने में। ये सवाल बड़ा है भैया, ऐसे ही लगाया जाएगा। क्या किया, या फिर एक लाइन में आप क्या कर सकते हो, सूत्र को सेट करके लगा सकते हो। चलो देखते हैं इसको। अगला सवाल आपका कहता है कि एक मालगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रहे, जैसे कोई रेलगाड़ी जा रही उसी दिशा में कोई आदमी एक और जा रहा है, और कह रहा जा रहे 2 लड़के, एक लड़का और कोई है उसी दिशा में जा रहा है। मालगाड़ी की ही दिशा में, मालगाड़ी की दिशा में 2 लड़के क्या कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। जिस दिशा में मालगाड़ी जा रहा है उस दिशा में वो भी जा रहे हैं। कह रहा इन जो है ये मालगाड़ी इसे 21 सेकंड में और इसे 24 सेकंड में पार कर जाती है। कह रहा मालगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात करिए। तो देखिए जब दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में चलती हैं तो चालें घटती हैं, दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में चलती हैं तो चालें घटती हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे हम सभी लोग, ध्यान दीजिए। अब हम बात कर रहे हैं दूरी, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। मैं यही सूत्र लगाने वाला हूं, चाल गुणे समय। आप ये देखिए कि चाल, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और उसकी चाल 5, तो चालें घटेंगी। समय कितना लिया, 21 सेकंड लिया। अगली लाइन में फिर से दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब व्यक्ति 10 है चाल उसकी, तो भैया कुल चाल माइनस 10 गुणे में समय 24, ये भी बराबर किसके, दूरी के। जब दूरी बराबर दूरी है तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो भैया x माइनस 10 बराबर में 24 के। 3 7 21, 3 8 24, 7 1 7 x माइनस 7 5 35 बराबर 8 1 8 x माइनस 8 10 में 80। अब देखिए 80 इधर आने वाला है, 7 उधर जाएगा, तो 7 उधर जाके घट जाएगा 1x, 80 में से 35 घटेगा आएगा 45, यानी रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। और लंबाई ज्ञात करना है तो लंबाई ज्ञात करने के लिए किसी एक समीकरण में सेट कर लो। देखो यहाँ अगर सेट करोगे तो 45 माइनस 5 बराबर 40, और समय कितना 21, लेकिन साथ ही साथ इस चाल को मीटर पर सेकंड में बदलो 5/18 से गुणा करके। 6 तिरिक 18, नहीं 3 से काटो, 3 6 18, 3 7 21, 2 3 6, 2 दूनी 4 यानी 20, 20 पंचे 100, 7 700 बटे में 3, 3 दूनी 6 1 7 10, 3 त्रिका 9 1 10, फिर 3 त्रिका 9 1 10, यानी 233 सही 1/3 मीटर है उस रेलगाड़ी की लंबाई। ऐसे ही लगाना पड़ेगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा ब्याज की गणना, क्योंकि सवाल आसान भी है कठिन भी है, बड़े बड़े सवाल भी हो जाते हैं। चलिए अगला सवाल है, ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि के आधार पर करने पर 2,25,000 रुपए की राशि पर
16% वार्षिक दर से 9 महीने को चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए राशि कितनी है, 2,50,000 रुपए है। अब इस पर अगर देखो वार्षिक दर 16 है और तिमाही ब्याज देना है तो 4 से भाग दे दो, 4% ब्याज दर बनेगा, क्योंकि एक साल में 4 तिमाही बनेगा। तो भैया ब्याज दर 4% और 9 माह मतलब 3 बार ब्याज देना है। कितनी बार ब्याज देना है, 3 बार। तो हम सीधे लिखते हैं 104% पहले साल हो गया, फिर अगले साल इसी का 104 हो जाएगा, फिर अगले साल इसी का 104 हो जाएगा, बात खत्म, सवाल का उत्तर हो जाएगा। समझ गए ना। देखो 4 0 से 4 0 खत्म, 25 एकन 25 चौका 100, 4 से भाग दे दो, 4 दूनी 8, 4 छक 24। अब देखो 26 गुणे में 104 गुणे 104 का वर्ग क्या होगा, इसे आपको करना है 10 8 100 4 चौके 16, ये बनेगा। चाहे तो आप कर लो 10 4 का वर्ग। देखो 4 का वर्ग क्या बना, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 दहम 40 दूनी 80, 80 1 81 के 1 हासिल 8, 10 दहम 100 प्लस 8 108, ये वर्ग बन गया कि नहीं। अच्छा अभी एक काम और करना है, इसका इसके साथ गुणा। तो चलो गुणा तो भाई इतना बड़ा आप करोगे कैसे, ऐसे ही तो करोगे, या फिर और भी विभिन्न तरीके से। तो 6 छवा का 36, 6 हासिल 3, 6 एकन 6 3 9, 6 8 48, 6 8 48 और पूरी तरीके से 48, 6 एकन 6। अब देखो 2 छक 12 के 2, 2 एकन 2 1 3, 2 8 16, 16 के 16 हो जाएगा, 2 एकन 2 हो जाएगा। चलिए 6 9 2 11, 8 3 11, 11 1 12, 6 4 10 1 11, 6 1 7 1 8 और 2 आ गया। इनका मान 2 8 1 2 1 16। लेकिन आपने 2,50,000 रुपया क्या किया था भैया, जमा किया था। तो इसमें से 2,50,000 आपको घटाना है। 281216 250000 घटाओ, 61,213 यानी 31,216 रुपया। 31,216 रुपया। अगर गुणा गलत नहीं हुआ तो सवाल का उत्तर, कैलकुलेशन गलत नहीं करना। बड़े बड़े सवाल रह गए थे कल, जिसे मुझे आज बताना है। चलिए समझते हैं अगला सवाल। कहता है दो संख्याओं का अनुपात 11:4 है और उनका मासा, उनका दो संख्याओं का अनुपात 11:4 है और उनका मासा 16 है। इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो ऐसे सवाल 5 सेकंड में, अगर मासा 16 है और अनुपात दिया गया है संख्याओं का और उन संख्याओं का योग करना है, तो 11 4 15 कर लो और गुणे में 16 कर दो। 16 5 80 के 0 हासिल आए 8, 16 1 16 और 4 20 4 24 यानी उन संख्याओं का योग 240 होगा। सवाल का उत्तर हो जाएगा। बस इतना ही करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर किसी सवाल में समय लग रहा है तो किसी सवाल में समय बचना चाहिए। बोलो बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? बिल्कुल बचना चाहिए। चलिए अगला देखिए, अगला सवाल आपका है, कह रहा 36 भागे यानी 36 में भाग करना किससे? 8 त्रिक 24 से, माइनस, क्योंकि माइनस से पद अलग होता है, गुणा भाग से पद अलग नहीं होता है। फिर भागे में, अब यहां से हम हल करते हुए आते हैं। 5 में से 9 गया -4, -4 इस भाग में आएगा तो देखो 4 से 4 कट जाएगा, रह जाएगा -3 एकन 3 यानी इस ब्रैकेट में -3 रह गया। इसके साथ जब देखा जाएगा -3 रह गया। अब ध्यान देना -3 इसके साथ, तो 4 तियां क्या हो जाएगा? 12। इन ध्यान देना, 4 तियां क्या हो जाएगा? 12 और क्या होगा? -12 होगा और वहां प्लस क्या है? 6। तो पहले से क्या आ गया? फिर से एक बार मिलाते हैं, फिर से मिलाते, कुछ मिस्टेक हो रहा है। चलो देखते हैं, इन दोनों का गुणनफल क्या हुआ? अंतर क्या हुआ? -4 हुआ। -4 से इसमें जैसे भाग दोगे तो ये खत्म हो जाएगा, आ जाएगा -3। अब ध्यान दो, -3 आ जाएगा, बात समझ गए? टोटल -3 हो गया। और यहां जब सरल करोगे तो क्या आ जाएगा? +3 और 4 तियां 12 हो जाएगा, बात समझ गए ना? टोटल 12 हो जाएगा। 12 में 3 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 1/4 आ जाएगा। भाई 3 में भाग 12 से गया, 1/4 आया कि नहीं? और बाहर ब्रैकेट है। अब देखो यहाँ 12 दूनी 24, 12 तियां 36 यानी 3/2 और माइनस में 1/4
एलसीएम ले लो जरा, देखो 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 माइनस 4 से 4 खत्म हो जाएगा। ये 6 माइनस 1 बराबर 5 बटे में 4, और 4 से भाग दोगे तो 4 एकन 4 1 5, दशमलव लगाओगे 10 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 2 10, 4 पंचे 20, यानी 1.25 यानी 1.25 आ रहा है। तो भैया 1.25 आ रहा है। कह रहा किसके बीच होगा, तो 1.30 से और 1.6 के बीच नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाला सवाल का उत्तर होगा 1 से ज्यादा और 1.30 से कम यानी 1.25, यही सवाल का उत्तर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाओं की लंबाई 10, 24 और 26 है। जब भी त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ध्यान देना समकोण त्रिभुज तो ऐसा ही होता है। अब इसमें देखो अगर हम बात कर लें समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और शेष 2 भुजाएं लंब और आधार होती हैं। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यहां से हम सवाल लगा सकते हैं 1/2 आधार कितना है 24 और ऊंचाई है 10, तो 2 12 में 24 और 12 10 में 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्या ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी? तो इसी प्रकार से इन्हें हल कर लेना है समकोण त्रिभुज के नियम से, या अगर भुजाएं अलग अलग माप की हैं तो इसे हीरो सूत्र के माध्यम से भी हल कर सकते हैं। अगला सवाल है एक रेलगाड़ी 265 मीटर लंबी, कह रहा एक 265 मीटर लंबी रेलगाड़ी 61 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 265 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और इसकी चाल है 61 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है यह सम्मुख दिशा से 47 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही, कितनी चाल से आ रही, 47। जब 2 रेलगाड़ियां आपस में एक दूसरे के आमने सामने से चलती हों तो चालें जुड़ती हैं और उसकी लंबाई कितनी है 245 मीटर। तो जोड़ लो 5 5 10 मीटर और 6 4 10 1 11, 2 2 4 1 5 हो जाएगा 510 मीटर। और यहाँ देखो 7 1 8 6 4 10 यानी 108, 510 मीटर बटे 108। कह रहा कि रेलगाड़ी को, कह रहा 245 मीटर लंबी अन्य रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर जाएगी, मतलब तेज वाली रेलगाड़ी धीमी वाली को कितने समय में पार कर जाएगी। तो भैया दूरी बटे चाल बराबर समय होता है। एक बात और ध्यान देना, ये मीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए इसे 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में बदलना है। 18 छक्का 108 और 6 पंचे 30 बन गया, 0 से 0 खत्म, 3 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 17 तिया 51 यानी 17 सेकंड का समय लगेगा, तो सवाल का उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल आपका कहता है कि निम्न को सरल कीजिए। बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा सवाल आया। देखिए 5 से 5 कट जाएगा और 5 + 5 माइनस खत्म हो जाएगा, 5 रह जाएगा, सवाल का उत्तर हो जाएगा मात्र 5 सेकंड। ये सवाल 5 सेकंड का ही है। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा कि एक सर्कस 2 अलग अलग शो, 2 अलग सर्कस देखे हैं ना भैया हम लोग के यहाँ। गोविंद साहब जी का मेला बहुत फेमस है। कहते गोविंद साहब का मेला अपने एरिया में नहीं देखे तो क्या देखे, क्योंकि वहाँ सर्कस बहुत सारी चीजें हैं। 1.25 महीने से भी ज्यादा 2-2 महीने तक पूरा मेला लगा रहता है। गोविंद साहब का खाजा भी आपने नाम सुना ही होगा, उत्तर प्रदेश में अंबेडकर नगर में। बात समझ में आया? चलो कह रहा है एक सर्कस 2 अन्य अलग अलग शो, एक शेर वाला दूसरा हाथी वाला चलाता है। हाथी वाला शो 80 मिनट तक चलता है और शेर वाला शो 120 मिनट तक चलता है। दोनों शो 6 PM पर शुरू होते हैं। 6 PM मतलब 6 PM का मतलब शाम को सांझे का 6 बजे चालू होता है शो। अब देखो कह रहा है कि उनको एक साथ 6 बजे चालू किया गया और सब में एक 80 मिनट पर, एक 120 मिनट शो चलता है। अब 80 मिनट चलने के बाद ये इंतजार थोड़ी न करेगा इसे कि भैया अब तुम भी चलोगे जब दोबारा तब हम चलेंगे, नहीं, वो फिर चलता है।
तब फिर ये चलता, ऐसे बीच में चलते। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि दोनों एक टाइम पे फिर स्टार्ट होंगे, वो कौन सा समय है? तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए लासा और मासा का नियम लगाते हैं। चलो 80 मिनट और 120 मिनट का पहले एलसीएम निकाल लो। 10 बटे 80, 10 12 में 120, 4 दूनी 8, 4 तियां 12। अब देखो 4 दूनी 8 त्रिक 24, 10 में 240। 240 मिनटों के बाद वे एक साथ पुनः चलेंगे, तो 60 से भाग दो, 0 से 0, 6 चौके 24, यानी 4 घंटे बाद 6 बजे चलते हैं। तो 6 में जैसे ही 4 जोड़ दोगे तो 6 4 10 PM पर वे एक साथ पुनः फिर चलते हैं, यानी 10 PM पर वे फिर से एक बार शो अपना एक साथ चालू करेंगे। ये बात समझ में आ गया ना? तो प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 13/6/2022 के दिन हुआ पेपर से सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। आशा करते हैं कि ये पूरा वीडियो आप कल का और आज का देखकर ही पेपर देने जाएंगे, जिससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। सूत्र, ट्रिक, तरीका, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न थोड़े टफ भी दिए थे और आसान भी दिए थे। मैंने सब प्रश्नों को 2 वीडियो के माध्यम से आपके इस YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा, तो लाइक, शेयर, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन यानी घंटा भी दबा दें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और साथ ही साथ हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।